जय बद्री विशाल भागीरथी रिकॉर्डिंग स्टूडियो चैनल। नमस्कार भाई बहनों, आज मैं माननीय जोत सिंह बिष्ट जी पूर्व प्रमुख थौलदार उनके साथ हूँ और उनसे कुछ पूछ लेता हूँ, कुछ जानना चाहता हूँ कि आपने अपने कार्यकाल के दौरान थौलदार के लिए क्या क्या किया। माननीय बिष्ट जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो हमारा जो क्षेत्र है थौलदार का, वो कहाँ से लेके और कहाँ तक है, इस बारे में हमें आप जानकारी दीजिए। चंबा से जब हम उत्तरकाशी चलते हैं चंबा दरासू रोड पर, तो 11वें किलोमीटर से किरगणी जो गांव है वो मेरे विकासखंड थौलदार का पहला गांव है। और यहाँ से हमारी सीमा शुरू होकर के और ठीक आपके पीपल मंडी तक यहाँ पर हमारी सीमा समाप्त होती है। और किरगणी गांव जो विकासखंड का पहला गांव है, यहाँ से ऊपर वालखा इनका पुराना व्यापारिक केंद्र था। और वालखा से धार के पल्ली तरफ दो रिज उतरती हैं। एक तो जो सामने की तरफ जोलंगी गांव आया, बड़ा गांव हमारे उसका है, वो नीचे तक जो है कि गंगा वैली की तरफ उसका वो है, उधर से कोटी रोलैलू की। फिर उसके ऊपर जो रिज है वो चंबा मसूरी रोड, ये उसके पल्ली तरफ जो बाईं तरफ चंबा ब्लॉक का हो गया और दाहिनी तरफ गंगा वैली में हमारा क्षेत्र है। तो इस ढंग से हम यहाँ से शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हुए ये न्याय पंचायत राम गांव इसका नाम, इस पूरे क्षेत्र का नाम है, जिसमें कई ग्राम सभाएं हैं नीचे से लेकर। उसमें कुछ क्षेत्र, बड़ा क्षेत्र हमारा विस्थापित हो गया। माली देवल पूरा 4 राजस्व ग्राम थे इसमें, माली देवल जिसमें बड़ा गांव था वो क्षेत्र विस्थापित हो गया। ये इसको कोटी घाट कहते हैं, वैसे नीचे तो इसका नाम कोटी घाट था। अब यहाँ पर ऊपर जो जैसे जैसे गांव ऊपर बढ़ते हैं उस हिसाब से इसका नाम अलग अलग जगह पे अलग अलग बदलता चला जाता है। तो इस कोटी घाट से ये हमारी सीमा रेखा भी है। और जो ये बौर गांव में जो ये व्यू पॉइंट बना, आपने इसके बारे में कब से सोच के रखा था और कैसे सोचा? आपके दिमाग में ये सारी बातें कैसे आएगी? यहाँ से इतना अच्छा दिखाई देगा, यहाँ पर इतना अच्छा बनाया जाएगा, थोड़ा इस विषय में आप कुछ प्रकाश डालिए। यहाँ पर ये जो जगह है, इस जगह से टिहरी बांध के जलाशय का सबसे बड़ा भाग दिखाई देता है और ये मतलब बेहतर लेक व्यू पॉइंट बनने की इसमें गुंजाइश थी। तो मैंने राष्ट्रीय सम विकास योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार से इस जगह के लिए, इसके डेवलपमेंट के लिए 30 लाख रुपए स्वीकृत करवाए। उसमें जो हमारा प्लानिंग है, ऊपर की तरफ जो आप देख रहे हैं, ये जगह इसकी कटिंग करके और यहाँ पर हम एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने जा रहे हैं, जिसमें 6-7 दुकानें, जितनी जगह निकल आ पाएगी उतनी दुकानें बनेंगी। और ये सड़क के निचली तरफ जो ये हिस्सा है, यहाँ पर इसके मलबे का डिस्पोजल से लेके नीचे से पुस्ता लगाकर और कॉलम स्ट्रक्चर पर इस पे छत डाल करके हम मजबूत पार्किंग बनाएंगे, ताकि यहाँ पे कम से कम 20 गाड़ियाँ खड़ी हो सकें, पार्किंग सड़क यातायात में व्यवधान न हो। लेक व्यू पॉइंट जहाँ से लोग झील का नज़ारा कर सके, फोटोग्राफी कर सकें, बोटिंग का नज़ारा कर सकें, तो ये सब चीज़ हम यहाँ पर हमने प्लान किया। इसके लिए पैसा स्वीकृत हो गया। और जो ये इतनी बड़ी झील है, इस झील के विषय में आपका क्या सोचना है? और अपने जो आप इस झील के बारे में सोचते हैं कि क्या इस झील से हमको रोजगार मिल सकता है, यहाँ पर पर्यटन की सुविधा या पर्यटन का जो भी हमारा जो कारोबार चलता है, इसमें कुछ हमको इजाफा हो सकता है? और भविष्य में जो जलाशय है उसके चारों ओर के क्षेत्र में जहां संभावनाएं हैं, वहां पर होटल उद्योग से लेके ग्रामीण बाजार से लेके उसको विकसित करने के लिए हम राज्य सरकार से बात कर रहे हैं, केंद्र सरकार से बात कर रहे हैं कि इस एरिया को इतना व्यापक रूप से विकसित किया जाए। जैसे मैंने देखा कि गोवा वगैरह में क्रू चलते हैं, जिसमें लगभग 200 लोग एक क्रू में जा करके 2 घंटे की ट्रिप में जाते हैं। तो इस जलाशय में 42 वर्ग किलोमीटर के जलाशय में मैंने हिसाब लगाया कि कम से कम 100 से 150 क्रू हम चला सकते हैं। तो उस हिसाब से अगर 150 क्रू और 200 आदमी एक क्रू पे हुए, तो हिसाब लगाइए कि 150 में 30,000 आदमी। और उसमें अगर शिफ्ट सिस्टम लगाएं तो एक दिन में यहाँ पर 1 लाख आदमी, 1 लाख पर्यटक आ सकता है। और उस 1 लाख पर्यटक के आने जाने, रहने, खाने से सारी अगर हिसाब किताब लगाएं
तो कई करोड़ रुपए का व्यवसाय हम यहाँ पर विकसित कर सकते हैं और उसमें स्थानीय बेरोजगारों को इसका लाभ दे सकते हैं। तो इस पर काम करने की जरूरत है, ताकि केवल विकास खंड थौलदार नहीं बल्कि जो समग्र टिहरी जनपद और 5 विकास खंड मुख्य रूप से टिहरी बांध से प्रभावित हुए हैं, इनको जो कष्ट झेलना पड़ा, उस कष्ट को न केवल दूर करने की बात बल्कि वो फिर उसका बड़ा व्यापक लाभ इस क्षेत्र के लोगों को मिल सके, ऐसा प्लान करने की जरूरत है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं राज्य सरकार को सुझाव दे सकता हूँ, निर्णय सरकार ने लेना है और वो केंद्र सरकार से बात करें, वहाँ से पैसा मिले तो ये सब काम होंगे। और रावत जी, आप बिष्ट जी के कार्यकाल से क्या संतुष्ट हैं, या आपको कैसा लगा बिष्ट जी ने कैसे कार्यकाल आपने प्रमुख के समय में जो विकास किए, उस बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे? व्यक्तिगत माननीय प्रमुख जी के विषय में अगर आप मेरी व्यक्तिगत राय जानना चाहेंगे तो मैं तो कहूँगा कि हमारे जो अभी तक के मेरे जीवन काल के कार्य समय में यहाँ पर प्रमुख रहे हैं, उनमें से अगर विकास की बात करें तो शायद सबसे ज़्यादा विकास इन 5 वर्षों में मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में जो देखने को मिला है। क्योंकि थौलदार में व्यक्तिगत रूप से मैं कह सकता हूँ कि हमारे जो मेरा मूल निवास का मंदिर है, कांगड़ा देवी का मंदिर, तो शायद विगत 5 वर्षों में वहाँ पर जो विकास पर्यटन की दृष्टि से हुआ है, शायद अभी तक मेरे ज़िंदगी में, या मैं ये कह सकता हूँ कि इससे पहले मैंने वहाँ पर नहीं देखा था कभी, या मेरे पूर्वज भी ये नहीं कहते हैं कभी कि मतलब हमने इस तरह का वहाँ पर जो है पर्यटन स्थल के रूप में कांगड़ा को देखा है। माननीय प्रमुख जी, आप कुछ जो शिक्षा के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे कि जो आपने अपने कार्यकाल में जो शिक्षा का जो सुधार किया क्षेत्र के लिए, शिक्षा का, भवनों का, और अपनी यानी अपने प्रमुख काल में जो आपने क्षेत्र के लिए किया, कुछ आप बोलना चाहेंगे? हम सुनना चाहेंगे। यहाँ पर स्कूलों के स्वीकृति थी पिछले भाजपा सरकारी कार्यकाल में, लेकिन उसकी बिल्डिंगें नहीं थी। तो हमने अपने कार्यकाल में विकास खंड थौलदार में 19 जून हाई स्कूल की नई बिल्डिंगें बनाई और तकरीबन 40 बेसिक स्कूल की बिल्डिंगें शिक्षा विभाग के बजट से और 9 बेसिक स्कूल की बिल्डिंगें दैवीय आपदा मद से बनवाई। तो आज की तारीख में विकास खंड के अंदर जितने जूनियर और बेसिक स्कूल हैं, कोई भी भवनहीन नहीं है। और उसके अलावा क्रीड़ांगन से लेके उनके जो सुरक्षा दीवार हैं, वहाँ पर शौचालय हैं, पेयजल है, लगभग 90% सेचुरेशन हमने अपने कार्यकाल में कराया, जबकि जब हम बने उस समय मात्र 10 से 20% सेचुरेशन था। तो ये हमने एक सफलता अर्जित की। और अब मेरे साथ बुटोला जी हैं। बुटोला जी, आपको कैसा लगा आपने थौलदार ब्लॉक के जो ब्लॉक प्रमुख थे माननीय ज्योति सिंह बिष्ट जी, उनका जो कार्यकाल था आपको कैसा लगा? कुछ बोलना चाहेंगे आप? हमारे यहाँ तो साहब पिछले 5 सालों से बहुत काम हुए। एक जूनियर हाई स्कूल की बिल्डिंग बनी, उसका हाई स्कूल में उच्चीकरण हुआ, एक प्राइमरी की बिल्डिंग बनी और करीब 4.5 किलोमीटर लघु सिंचाई गुल, 3.5 किलोमीटर अभी निर्माण जिसका प्रगति पर है और 1.5 किलोमीटर पिछले IBBP में जो है जिसका निर्माण हो चुका है। इसके अलावा और भी कई जो सामान्य काम होते हैं, CC कड़ंजा पंचायत भवन का निर्माण, ये सब बहुत कुछ काम पिछले 5 सालों में। उसके अलावा जल निगम जल संस्थान से 2 मेरे ग्राम सभा के अंतर्गत 2 पेयजल योजनाएं बनी हैं नई। बोरगांव की एक पेयजल योजना, उजाड़ गांव के लिए एक पेयजल योजना। और राणा जी, आप अपने जो ज्योति सिंह बिष्ट जी हैं, यानी जो हमारे पूर्व प्रमुख थे, उन्होंने जितने भी काम किए उस बारे में आप क्या संतुष्ट हैं? कुछ बोलना चाहेंगे आप? जब आप यहाँ पर हैं तो बोल दीजिए। हमारे विकास खंड में विगत 5 वर्षों में जो विकास कार्य हुए हैं वो काफ़ी हद तक संतोषजनक हैं। और एक हिसाब से हमारे जो ब्लॉक के प्रमुख साहब हैं, प्रमुख साहब ने जितना उनका प्रयास था, उन्होंने सबको साथ लेके गए, न कोई क्षेत्रवाद करके बल्कि पूरे क्षेत्र का समान रूप से विकास किया है। और उनके लिए मेरे ख्याल से ऐसा बोलना भी गलत ही होगा कि विशेष भाई भतीजावाद, जातिवाद या क्षेत्रवाद किया उन्होंने, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब मैं अपने नकोट ग्राम सभा की बात करूं, वहाँ पे जो है बहुत अच्छा प्रमुख साहब के सहयोग से बहुत बढ़िया विकास कार्य हुआ और इस क्षेत्र में लगभग संतोषजनक काम हमारे विकास खंड में हुए हैं। और माननीय बिष्ट जी, जो भी आपने ये कार्य किए हैं थौलदार के लिए, और क्या आपके मन में पहले से ये बातें थी? ये प्लान आपने कब सोच के रखे थे? ये प्लान आपने कब बनाए?
जो प्लान आपने अपने कार्यकाल में इतने सारे प्लान जो पूरे किए, वो कब कब किए आपने? इस विषय में आप कुछ कहेंगे? के विकास में नियोजन की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका। अगर आपने नियोजन ठीक कर दिया, प्लानिंग ठीक कर दी, उसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण बात है कि उसको आप धरती पर कैसे क्रियान्वित करवा रहे हैं। आपने प्लानिंग ठीक कर दी, लेकिन काम अगर ठीक नहीं होगा, आप उसके संरेखण से लेके उसकी रूपरेखा ठीक नहीं बनाएंगे, तो निश्चित रूप से उसका लाभ जनता को नहीं मिलेगा, बल्कि खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण, ये सामने जो एक सड़क दिखाई दे रही है, ये किल्या खाल से ओलुणी होते हुए उप्पू बनाई तो इसलिए गई थी कि जो नीचे की सड़क डूब गई तो लोगों की कनेक्टिविटी ख़त्म ना हो, लेकिन जिस ढंग से उसका वहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि और कुछ जो लोग उस क्षेत्र के में बड़े स्तर पर प्रतिनिधित्व करते हैं, उन लोगों ने जो गलती की, तो वो सड़क एक बैंड पे अगर स्लिप आएगा तो पूरा नीचे तक ध्वस्त हो जाएगी। तो इस ढंग से गलत नियोजन, गलत क्रियान्वयन हुए और उसका खामियाजा विकासखंड थौलदार की जनता को लंबे समय तक भुगतना पड़ेगा। कुछ लोगों की अनुभवहीनता, कुछ लोगों की निष्क्रियता का भी इस विकासखंड को खामियाजा भुगतना पड़ा। और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं कि मुझे तो 50 सालों का जो इनका बैकलॉग था, उस 45 सालों का बैकलॉग, उस 45 साल के बैकलॉग को इन 5 सालों में पूरा करने में दिन रात मशक्क़त करनी पड़ी। और मैं आज अपने आप में संतुष्ट हूँ कि मैंने अपने क्षेत्र की जनता, जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया था कि एक ब्लॉक प्रमुख के रूप में चुनकर, उनके विश्वास में, उनकी आशाओं पर मैं कितना खरा उतरा, लेकिन मुझे अपने आप में संतुष्टि है कि मैंने अपने फ़र्ज के निर्वहन में कहीं पर कोई कोताही नहीं बरती। और आप हैं हमारे पूर्व सैनिक सूबेदार मेजर लाखीराम उनियाल जी, पैथोलॉजी, कंडीसौड़। उनियाल जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्षेत्र में जो विकास हुआ है उसमें हम सारी पार्टियां भी भूल जाते हैं, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो। हमें खुल के आना चाहिए। जो व्यक्ति काम करता है उसका जो है पूरा साथ देना चाहिए और उस व्यक्ति को हमें जो है उठाना चाहिए। आप इस विषय में क्या कहते हैं कि बिष्ट जी ने अपने कार्यकाल में जो काम किया, यानी प्रमुख के दौरान जो काम किया, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस विषय में? हमारे जोत सिंह बिष्ट जी का जो इस ब्लॉक के लिए मैं तो सहयोगी कहूँगा, क्योंकि उन्होंने अपना सब कुछ समय और सब कुछ अपना जो भी अपनी जितनी नॉलेज थी, जितना भी उनके अंदर जो एक कर्मठता की जो वो थी, सब कुछ इस ब्लॉक को विकास के लिए उन्होंने दिखाया। उन्होंने यहाँ इतना अच्छा विकास खंड बनाया। उन्होंने हर जगह गांव-गांव जाके हर कम से कम 3 महीने में मेरे ख्याल से एक चक्कर ये ज़रूर हर गांव का लगाते थे, हर ग्राम सभा में लगाते थे। और दूसरी सबसे अंदर अच्छी बात मैंने उनके अंदर ये देखी कि उनके अंदर ऐसा निडर भाव है कि वो वोट के लिए या किसी चीज़ के लिए ये नहीं करते कि भाई मेरे को कोई जनता चाहे नाराज़ हो जाए चाहे खुश हो जाए, जो भी विकास के कार्य हैं वो प्राथमिकता के आधार पे हैं। और बहुत से लोग ये चाहते हैं कि हम किसी तरह से इनको ऐसे दबाव डाल के और अपने काम करवा लें, जो कि थोड़े बहुत चाहे नाजायज़ भी हों, लेकिन वो बात इनके अंदर नहीं है। इनके अंदर वो निडर करते की जो बात है उसका तो हम बहुत आदर करते हैं, स्पष्टवादी हैं। नानी जी, आप भी बोल दीजिए कुछ। अगर आपको प्रमुख जी का काम अच्छा लगा तो बोल दीजिए। सर, विकास खंड के माध्यम से हमें जो चीज़ मतलब प्रमुख साहब के द्वारा या मतलब प्रमुख साहब ने हमारा जिस चीज़ में सहयोग दिया है, जैसे जूनियर हाई स्कूल नकोट, बेसिक पाठशाला नकोट, बेसिक पाठशाला नौली, और ये योजनाओं पे जो पानी का है, हमारी जो जल निगम वाली लाइन थी चुल्ली सैंड वाली, उसका पुनर्गठन कर उसको जल संस्थान के हैंडओवर किया, जिससे हमें सुचारू रूप से पानी मिले। अब मैं बहन रजनी सजवान जी से अनुरोध करूंगा कि वो भी कुछ अपने मुखार बिंदु से ये कहें कि क्षेत्र में कैसा काम हुआ है। जो हमारे प्रमुख जी हैं, उनका जो कार्यकाल रहा है, जो व्यक्ति अच्छे काम कराते हैं उनके मतलब वो सराहनीय होते हैं, उनमें से एक प्रमुख जी हैं, क्योंकि उन्होंने इन 5 सालों में
जो भी विकास हुआ है, मतलब अधिक से अधिक विकास हमारे थौलधार में लाए वो, और उन्होंने हर व्यक्ति को जिस क्षेत्र में इसकी ज़्यादा ज़रूरत थी उस जगह उस कार्य को कराया। भले मैं भाजपा से भी अटैच हूँ, राजनीति में थोड़ा बहुत ये चीज़ तो लगा धंधा है कि जो व्यक्ति जिस कार्य होता है उसको थोड़ा ज़्यादा कम, पर इस दृष्टि को हमने कभी माइंड ना करते हुए हमने जो भी कार्य आया उसको साफ और स्वच्छ, और इन्होंने जो कार्य किया वो सराहनीय है। और भाई वीरेंद्र पंवार जी, आप कुछ कहना चाहेंगे प्रमुख जी के बारे में? हमारा जो 5 साल का अनुभव रहा है उसमें ये है कि मेरे ख्याल से पहले तो मैं उत्तरांचल के अंदर जो है हमारा ब्लॉक जो है विकास के मामले में अग्रणीय रहा है, और उसमें हमारे प्रमुख जी का बहुत बड़ा रोल है, जिसकी वजह से हमारे विकासखंड में इतना विकास हुआ है। सर का प्रति एक बहुत ही कुशल राजनीतिज्ञ हैं और बहुत ज़्यादा उनको अनुभव भी है, तो हम इसलिए उनकी कदर करते हैं। मतलब बहुत अच्छा रहा, बस ये है कि हमारे साथ सहयोग किया उन्होंने, काम करने की अच्छी वो है उनकी, अच्छे नेता बने, अच्छा काम तभी तो होगा जब अच्छे नेता बनेंगे और अच्छा वो होगा, मार्गदर्शक अच्छा होना चाहिए तभी काम भी अच्छा होगा। देखो जी, हमारे ब्लॉक प्रमुख बिष्ट जी जो भी कार्य किया, मैं तो ऐसा लग रहा मेरे को कि जो पहले वाले जो प्रमुख थे उनसे बढ़कर काम किया, अच्छा काम किया। इन्होंने अपना पर्याय को ऐसा कुछ नहीं समझा, सबको बराबर समझा और कुल मिला के काम अच्छा किया। सबसे बड़ी बात तो उनकी ये रही कि जो हमारी महिला पंचायत प्रतिनिधि थी, और जब वो सदन के अंदर जाती थी, जो हमारी बीडीसी का एक सदन चलता है, तो वहाँ पति प्रधान ज़्यादा जाते थे, चाहे कोई भी हो। उन्होंने सबसे बड़ी उपलब्धि ये की कि उन्होंने किसी को भी उस सदन में, चाहे कोई किसी का भी पति हो, उसको अंदर आने के लिए उनकी कोई एंट्री नहीं थी, और इसमें हमारा सदन बहुत अच्छा चला। हमने 5 साल का जो कार्यकाल पूरा किया, कभी इस तरह की घटनाएँ नहीं हुई जो और विकास खंडों में देखने के लायक हुई। हमने सुना है, पेपरों के माध्यम से भी सुना, हम विकास खंडों में गए भी हैं, तो जो हमारा कार्यकाल रहा वो सारे विकास खंडों में हट के रहा। और यदि आप विकास की बात कीजिए तो जो हमारे ब्लॉक प्रमुख जी हैं जोत सिंह बिष्ट जी, तो सरकार में भी रहे हैं, अच्छे ओहदे पे रहे हैं, और सबसे बड़ी बात रही है कि वो सारे प्रमुखों के अध्यक्ष बने। तो उन्होंने अपने विकास खंडों आगे तो बढ़ाया, लेकिन 95 विकास खंडों में उन्होंने अपने विकास को और अपने ब्लॉक के जो कार्यकाल हैं उनको और भी आगे ले जाने का प्रयास किया, और सराहनीय प्रयास था। मैं उनको बधाई देती हूँ। मुझे लगता है कि पूरे उत्तरांचल में हमारे प्रमुख जी प्रमुख संगठन के अध्यक्ष भी हैं उत्तरांचल के, तो हमारे प्रमुख जी मतलब जो भी काम करते हैं बहुत सोच समझ के, बहुत अच्छी तरह से सब लोगों को सहयोग देते हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे आगे मेरा 5 वर्ष योजना में तो बढ़िया विकास हुआ साहब। प्रमुख जी के नेतृत्व में जो है बहुत अच्छा काम हुआ है। अंतर तो बहुत है साहब, माना पहले इतना पैसा कहाँ, जितना पैसा मतलब पूरे विकास खंड को आता था उस समय इतनी ग्राम पंचायत को पैसा आ रहा है इस समय। थौलधार ब्लॉक को जो नेतृत्व मिला है ब्लॉक प्रमुख साहब की तरफ से, तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रमुख साहब को कि जिनके मार्गदर्शन में इस थौलधार ब्लॉक में 5 सालों में बहुत कुछ विकास हुआ है। और विशेष करके तो हमारे यहाँ पर जो मैंने समस्या अपनी जो है रखी है प्रमुख साहब के सामने, उन्होंने हमारी समस्याओं का निराकरण किया। और साथ ही जलागम हमारे यहाँ पर नहीं था, तो जलागम की लिए जो है खुद जो है प्रमुख साहब ने जो है हमारा सहयोग किया, और हमारे यहाँ पर जलागम के लिए जो है योजनाएं जो है स्वीकृत करवाई। सर बिष्ट जी का तो जो हमारे इधर कार्य हुए 50-55 साल जो भी एक हुआ, मैं समझता हूँ कि ऐसा काम कराने वाले व्यक्ति बहुत ही कम होंगे जो बिष्ट जी ने इस पिछड़े हुए ब्लॉक को आगे बढ़ाया। जितनी मेहनत प्रयास उनका रहा, मैं उनका आभारी हूँ। पूरी क्षेत्र की जनता हमेशा इनके साथ है। जो कार्यक्रम मेहनत इन्होंने क्षेत्र में की, उस दिन जो बात कही थी, जो दावा किया था पूरी जिम्मेदारी के भाव से, तो आज 5 साल की उपलब्धि में मैं कह सकता हूँ कि मैंने
इस विकास खंड को न केवल टिहरी जिले में बल्कि पूरे प्रदेश के जो 10 अग्रणी विकास खंड है उनकी पंक्ति में खड़ा कर दिया। वो इस रूप में कि इस विकास खंड टिहरी जिले को पिछड़ा जिला कहा जाता है और फिर विकास खंड थौलदार को सबसे पिछड़ा विकास खंड कहते हैं, और था भी वास्तव में, इसमें कोई शंका की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सड़क, स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी से लेके जो आम रोज़मर्रा की चीज़ों की जो लोगों की ज़रूरत के विषय थे उन सब की समस्या थी। लेकिन उस समस्या के साथ साथ जो दूसरी बड़ी समस्या थी कि इसका एक बड़ा भूभाग टिहरी बांध से प्रभावित था और उन गाँव में से कुछ गाँव को पूर्ण रूप से विस्थापित होना था, कुछ गाँव आंशिक रूप से प्रभावित थे, कुछ जो है कि इनडायरेक्ट रूप से प्रभावित थे। तो उन सब की वो एक अलग काम था और मुझे इस बात की खुशी है कि ये विकास खंड विधानसभा में 2 विधानसभा में था, धनोल्टी और टिहरी। हमारे दोनों जो विधायक तत्कालीन कांग्रेस सरकार में थे, श्री कौलदास जी और श्री किशोर उपाध्याय जी, उन लोगों से मैंने जो काम कहे, क्योंकि मेरा लंबे समय, मेरा पैदाइश से लेके और फिर राजनीतिक सामाजिक जीवन की जो शुरुआत है सब यहीं से है। तो मैंने, आप ये समझ सकते हैं कि गांव घर की खेती बाड़ी 2-3 काम नहीं जानता हूँ, सुपा सी फटकड़ू नहीं जानता और गोड़ू नहीं जानता हूँ। ई का अलावा जो जनानी मर्द का सब काम होता, खेती बाड़ी का सब काम मैं जान दूँ, ये वास्तव में मैंने करी।